Hello, welcome students. Today we are going to go through a very beautiful poem from SSC 10th Standard Maharashtra Board, Where the Mind is Without Fear. And the poet is Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, he was born in 1861 and he was died in 1941, 6 years ago, before India got independence. वैसे महापुरुषों की कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि उनके विचार हमेशा जिंदा होते हैं, उनके विचार हमेशा हमारे बीच होते हैं. रविंद्रनाथ टैगोर 1861-1941 was the author of Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी जो गीतांजलि थी, जो काव्य पुस्तक गीतांजलि थी, इट वॉज फुल ऑफ सेंसिबल, फुल ऑफ फ्रेश एंड ब्यूटिफुल वर्सेस, मीन्स पीस ऑफ पोएट्री. वो एक काव्य पुस्तक थी जिसमें बहुत सारी कविताएं लिखी हुई थी. He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. 1913 में वो फर्स्ट नॉन यूरोपियन बने जिनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में, साहित्य लेखन में, लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ पाने वाले. ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन, ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन इन 1913. दिस पोएम इज़ वन ऑफ हिज वास्टली रेड एंड डिस्कस्ड पोएम. ये वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये जो पोएम है ये मेरा भी फेवरेट पोएम है, और ये पोएम उनका सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला ये पोएम है. और कुछ और भी चीज़ें हैं जो इस पोएम को बहुत ही डिफरेंट बनाता है, बहुत ही यूनिक बनाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है कि इन 2010 में जब बराक ओबामा इंडिया आए थे, ड्यूरिंग हिज एड्रेस टू द इंडियन पार्लियामेंट, जब वो इंडियन पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे थे, देन ही कोटेड सम लाइन्स ऑफ दिस पोएम. इसी पोएम के कुछ लाइंस को उन्होंने कोट किया था इंडियन पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए. बराक ओबामा ने भारतीय पार्लियामेंट को, इंडियन पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए इसी पोएम के कुछ लाइंस गाए थे. तो वैसे भी ये वास्टली रेड और डिस्कस्ड पोएम है. इट वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली. सबसे पहले ये जो पोएम लिखा गया था ये बंगाली में लिखा गया था, एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश. और बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इस पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. दिस पोएम इज़ फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज़ विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि. जिस गीतांजलि के बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे, गीतांजलि के लिए ही उनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था. और उसी गीतांजलि जो कि काव्य पुस्तक थी, दैट वाज द बुक ऑफ पोएम्स, उसी पोएम्स में से एक ये भी था, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश. टैगोर उस समय में उन्हें लिटरेचर के लिए, पोएम्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिल रहा था जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे. वी आर अंडर ब्रिटिश रूल. In this poem, besides political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. और इस पोएम के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर गॉड को प्रे कर रहे हैं. बेसिकली ये जो पोएम है ये एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है. रविंद्रनाथ टैगोर गॉड से प्रे करते हैं कि उनका जो कंट्री है, क्योंकि इट वाज ऑलमोस्ट क्लियर बिफोर 1941 दैट इंडिया विल गेट फ्रीडम, इंडिया विल गेन इट्स फ्रीडम, भारत आज़ाद हो जाएगा. ये 1947 में तो आज़ाद हुआ था, लेकिन उसके काफ़ी पहले ये पता चल गया था. सो व्हेन इट वाज ऑलमोस्ट क्लियर, उसके बाद ये जो पोएम है इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था. लेट्स गो थ्रू द पोएम. Where the mind is without fear and the head is held high. गॉड से प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि हे भगवान, हमें एक ऐसा कंट्री चाहिए, हमें एक ऐसा देश चाहिए जहाँ एवरी पर्सन विल हैव हिज और हर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट. हर इंसान का जो सर है
वो गर्व से ऊंचा होगा, हर इंसान का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होगा। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, उन्होंने कहा था जहाँ नॉलेज फ्री होगा। उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि पैसे नहीं लगेंगे, उनका कहने का मतलब ये था कि नॉलेज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर रिलीजन, कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, एनी रिस्ट्रिक्शंस। मीन्स नॉलेज, टू गेन नॉलेज एवरीबडी शुड बी फ्री। हर इंसान को आज़ादी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से है, किसी भी कास्ट से, क्रीड से है। He should be free to gain education, to gain knowledge. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. उनका ये कहना था कि किसी भी भारत का, हमारे कंट्री का, वो प्रे कर रहे हैं गॉड से कि हे भगवान, there should be no division on the basis of religion, caste, class, color in societies and between countries of the world. दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच, या कंट्री के जो स्टेट्स हैं उनके बीच किसी प्रकार का कोई डिवीज़न नहीं होना चाहिए। कास्ट, क्रीज, रिलीजन के आधार पे, कलर के आधार पे, रंग, धर्म, जाति, इन सब के भेदभाव के साथ किसी प्रकार का कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई डिवीज़न नहीं होना चाहिए, ऐसे बंटवारा नहीं होना चाहिए। ये रविंद्रनाथ का मानना था, वो गॉड से प्रे कर रहे हैं। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ लोगों में ऑनेस्टी हो, जहाँ लोग बिना डरे, विदाउट फियर, सच बोल सके, सच का सामना कर सकें। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। वेयर see here, tireless striving means continuous efforts and struggle. एक ऐसा भूमि चाहिए था, एक ऐसा देश, एक ऐसे देश की कल्पना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने जहाँ लोग लगातार मेहनत करेंगे, लगातार स्ट्रगल करेंगे और अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने एम्स को अचीव करने के लिए दिन रात की परवाह किए बिना जमकर मेहनत करेंगे। लोग अपने परफेक्शन को पाने के लिए लगातार मेहनत करेंगे। एक ऐसा कंट्री उन्होंने अज्यूम किया था, गॉड से प्रे किया था। Where the clear stream of reason has not lost its way, he believed in things which will have a scientific base. मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो बेस वाली चीज़ें हैं, जिनका कोई आधार है, वो चीज़ें ही हो। लोग अपने रास्ते से भटके ना, लोगों को बहुत ही, जो लोग हों वो बहुत ही मतलब मीनिंगफुल हों, बहुत ही साइंटिफिक बिलीव करने वाले लोग होने चाहिए। इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, इट मीन्स द पीपल शुड नॉट बिलीव इन सच राइट्स एंड रिचुअल्स। किसी भी ऐसे रीति रिवाज में लोग विश्वास ना करें जिससे जो हार्मफुल हो हमारे कंट्री के लिए, जो नुकसानदायक हो। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय यू, यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि जहाँ हर इंसान के मस्तिष्क में, हर इंसान के दिमाग में आप रहना चाहिए। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, हर जो इंसान है, जो हमारे देश के जो लोग होंगे, उनके थॉट में, उनके एक्शन में, उनके सोच में, उनके कार्य में आप दिखना चाहिए। हे भगवान, ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा देश हमें चाहिए। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, तब अगर ये सारी क्वालिटीज़ होगी तो हमारा देश जो है वो हेवन ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम of good thoughts, good words and good deeds while respecting those of others. दूसरे लोग भी मतलब गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, उनकी अच्छी सोच होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे काम, अच्छे डीड्स, कृत्य होने चाहिए, और दूसरे जो एक्शंस करेंगे उनके लिए भी हमारे पास रिस्पेक्ट होना चाहिए। तब अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो उसी को कहेंगे हेवन ऑफ फ्रीडम। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। तो जब हमारा देश आज़ाद होगा, हे भगवान, हमारा देश ऐसा होना चाहिए।